उसे ही जानते हैं सन टीवी में पैसा बनेगा। दिखाइए डॉक्टर साहब 6 महीने के रिटर्न्स 70% 6 महीने में। देखिए इस स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। भसीन साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। व्यू बताइए इस हफ्ते का आज कैसे ट्रेड करेंगे। आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कैम्स की, केमकॉन के, स्पेशलिटी केमिकल्स के आईपीओ की। अगर इस पर कोई राय हो तो वो भी दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी, वीरेंद्र को भी। और सही पकड़ा आपने। सन टीवी 360, 375, 380, 420, 450, 470, 750 का टारगेट है सर। और डोंट कीप एनी टू व्यूज के क्या लेना है। सन टीवी जी आर आउट परफॉर्मिंग। आपको देख रहे हो एड रेवेन्यूज, और जैसे ये बढ़ रहा है आपकी एड रेवेन्यूज विल बी अ बिग चर्न। साथ में मैंने कहा था लास्ट 2 क्वार्टर से उनके मार्जिन बढ़े और कॉस्ट नीचे आई। सेकेंडली, they have almost 48% market share in the Tamil market and margins at close to 68%. You can't go wrong. Valuation सबसे सस्ते। तो I am very bullish on Sun TV। और जैसे केवीएट है, आपको हमने जब कहा था 350 का भाव था, अब 480 रुपए पे टू चेस इट विल बी ले, बट अगर आप सिप करेंगे यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। कमिंग टू द ब्रॉडर मार्केट हेमंत जी, मेरा व्यू पक्का है 11,700 के पास होगी, आसपास होगी एक्सपायरी। रीजन सिंपल है, tech and pharma are in a new bull market and there are enough leaders which will pull the market despite banks. और banks में भी pessimism is overdone. I think bank nifty itself should give you an excellent rally of maybe 1,000 points in this week and the next. Thirdly, globally जो cues थे, the Nasdaq has been was a lead indicator जो अब एक rare card indicator है. But I think the US markets this week are poised to come back. So I am keeping everything in a synopsis। मेरे को लगता है 11,700 के पास निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी जो रेयर कार्ड है वहां मुझे पेसिमिज्म इज सेइंग दैट बी कॉन्ट्रेरियन एंड पिक अप गुड बैंक्स। और जो न्यू इश्यूज है वो ये बता रहा है कि हाउ मच मनी इज वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स एंड दैट साइड लाइन मनी विल श्योरली आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट और नॉट गेटिंग अलॉटमेंट विल श्योरली यूज एनी डिक्लाइन टू बाय। तो यूज दिस जो आप कहते हैं मार्केट की भाषा में कहते हैं पेसिमिज्म या थोड़ा कॉशन जो है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए क्योंकि अक्टूबर विल बी अ रॉकिंग मंथ फॉर द मार्केट। ओके, अक्टूबर एक बहुत स्ट्रांग अगर आप देखें महीना हो सकता है। और आई थिंक याद रखिएगा कल से रोलोवर स्टार्ट हो ही चुके हैं, रोलोवर के आंकड़े आपके स्क्रीन पे भी आएंगे। लेकिन भसीन साहब, आपको 2 स्टॉक्स अगर आज चेस करने हो, आपकी जो भरोसेमंद कॉल्स होती हैं, कन्विक्शन कॉल, वो क्या होंगी आज की? तो देखिए सन टीवी तो आपने जिक्र कर दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा टॉप कॉल आज की डेट में है डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टी। और डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे को लगता है यहां से अक्टूबर के महीने इटसेल्फ में 15% तक का रिटर्न दे सकते हैं। आपको सिंपल एसेट क्लास है सर। मिड कैप में जब से ये चेंज आया है, आप पेडिग्री नाम लेना चाहते हो और रियल एस्टेट विल बी अ पेडिग्री स्पेस, क्योंकि गोल्ड एट 58,000 विल साइन इनफ मनी गोइंग इनटू हार्ड एसेट्स। मैं ये बहुत बारी दोहरा चुका हूं और मुझे लगता है कि यहां से ये दोनों स्टॉक आउट परफॉर्म है आज के लिए, हफ्ते के लिए और महीने के लिए। और एक एडेड शेयर जो मैं आपको बोनस के लिए बोलता हूं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे इस 440 रुपए 35-40 में यू कांट गो रॉन्ग। 475 का भाव अगले हफ्ते तक आपको दिख जाएगा। तो देखिए एक री-रेटिंग हुई थी इस पूरे के पूरे सेक्टर में पिछले हफ्ते। भसीन साहब, इस सेक्टर पर आपके फेवरेट्स बताइए, क्या लग रहा है आपको और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल हेमंत जी, दिस विल बी जो इंडेक्स ऊपर जाएगा, टेक हैज टेकन लीडरशिप रोल, टेक एंड फार्मा। और आपको पता है मैंने टीसीएस विप्रो काफी टाइम से बोल रहा हूं एंड दे आर आउट परफॉर्मर्स। मैं अभी भी आई वुड पुट माय मनी ऑन टेक, टीसीएस एंड विप्रो। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये जरा सोचिए, परसों आपने एसबीआई के चेयरमैन को सुना, उन्होंने कहा योनो इटसेल्फ इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हिच शुड गेट द मार्केट कैप व्हिच स्टेट बैंक हैज टुडे। मैंने जो स्टेट बैंक की पूरी मार्केट कैप है उतने की तो योनो की मार्केट कैप होनी चाहिए। इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल ऐप। सो प्लीज पे अटेंशन टू हाउ द चेयरमैन स्पीक्स। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर, स्टेट बैंक ये 190-195 में हमारा टॉप अक्यूमुलेट है और हमें लगता है दैट विल आल्सो बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द री-रेटिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। बट इन टेक, टीसीएस एंड विप्रो आर माय टॉप पिक्स। ये मामला अब थोड़ा सा देखिए निपटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है। बताइए आज इस रिपोर्ट के चलते बैंकिंग स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे और 28 तारीख को फिर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होने वाली है।
इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और ये फाइंडिंग्स कैसी लग रही हैं आपको? तो हेमंत जी 3 स्टेप्स में जाऊंगा। पहली बात, आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट विल कीप पार्लेंस ऑफ बोथ द डिपॉजिटर एंड द लोन टेकर, क्योंकि आप डिपॉजिटर को थोड़ी बिरफ्ट कर सकते हो। इन द एंड द बैंक बोरोज मनी एंड लेंड्स, हाउ कैन दे सडनली टेल द जो जिसने डिपॉजिट किया है यू गेट नो नथिंग ऑन द डिपॉजिट? तो दे हैव टू कीप पार्लेंस ऑफ बोथ द सैनिटी लेवल। सेकेंडली, जैसे आपने कहा छोटे छोटे टिकट जैसे एजुकेशन है या जो डायर स्ट्रेट्स में है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये एक और टिप्पणी है। और थर्डली हेमंत जी, आपने सारी प्रोविजनिंग कर ली 2 क्वार्टर से, बैंक्स इस मॉरिटोरियम और उसके वेयर विदॉल के लिए कर। सबसे बड़ी बात ये होगी कि मॉरिटोरियम एक्सटेंड नहीं हो रहा, और वो आई थिंक विल बी द बिगेस्ट पॉजिटिव। मैं बैंक देखिए, शेयर बाजार क्रेडिट और ऑफटेक पे चलता है। आपने रैबी की, आपने फसल देखी है, आपने रूरल आउटपुट देखी है, आपने ऑटो सेल्स देखे हैं, एंड द होल थिंग। मुझे लगता है बैंक्स आर वेरी वेल पॉइज्ड नाउ टू स्टार्ट शोइंग एक्रिएशन ऑन द बेटर साइड, पर्टिकुलरली बैंक्स लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, क्योंकि अब जो डिलिंक्वेंसी का थ्रेट है वो रिटेल बैंक्स पे है, द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी एंड कोटक, नॉट ऑन कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट्स आर डूइंग मच बेटर, और मुझे लगता है कॉर्पोरेट बैंक शुड बी री-रेटेड फ्रॉम हियर गिवन दीज 3 नेम। सो आई एम सेइंग हेमंत जी, मैंने जैसे आपको कहा ये लास्ट वीक है till 10 days of September, ये एक accumulation time है। I am again reiterating 25,000 on Bank Nifty in October. Hence, you should use this decline to be contrarian and buy good names. Axis, SBI, IndusInd Bank and IDFC First. These are 4 names जहां मैं सिप करने की बहुत strong recommendation दूंगा। ठीक बात।